हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 3 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल मेंशन करने से पहले, आर्टिकल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है ये कौन बने हैं जनवरी 2022 में, यानी कि अभी का नीतीश अभी भी यही है। ये नीति आयोग का चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन है। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस है परमेश्वरन अय्यर, सुमन बेरी और अमिताभ कांत, एनके सिंह। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और नीति आयोग के बेसिकली आपको दो चीज़ें याद करने होते हैं, दो पोस्ट, वाइस चेयरमैन और उसके बाद सीईओ। सीईओ काफ़ी सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं, वाइस चेयरमैन ये भी आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का। ओके, बढ़ते हैं हम लोग पहला आर्टिकल की तरफ जो कि है कर्नाटका से रिलेटेड। कर्नाटका के गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बनने से पहले इलेक्शन के टाइम पे 5 प्रोमिसेस किए थे और ये डिलीवर कर दिए गए हैं कल, जो कैबिनेट मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था उस टाइम पे। कर्नाटका के नए सीएम आपको सिद्धारमैया जी देखने को मिलेंगे और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार, यहाँ पे है डीके शिव कुमार जी, ये डेप्यूटी सीएम देखने को मिलेंगे कर्नाटका का। बाकी होम मिनिस्टर वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है ये। ओके, एंड ये 5 प्रोमिसेस कौन कौन से थे, ये पाँचों जो प्रोमिसेस थे ये रहा क्या, उच्चिता प्रणया क्या है, ये फ्री बस सर्विसेज फॉर वीमेन के लिए, और ये ओवरऑल कर्नाटका में है, किसी एक सिटी में नहीं, पूरी कर्नाटका में। जून 11 से ये इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी उचिता प्रणया। फिर अन्य भाग के अंदर 10 kg राइस पर पर्सन पर मंथ दिए जाएंगे, कहाँ पे, कर्नाटका में, और ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट की जाएगी। अन्न भाग्य कितने kg, 10 kg, ये भी आपको याद रखना है। गृह ज्योति के अंतर्गत 200 जो बिजली बिल है, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, और 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिए जाने की बात की गई है कहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा, सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। देन फोर्थ स्कीम जो आता है कर्नाटका में गृह लक्ष्मी के अंतर्गत 2000 रुपये पर मंथ वीमेन को, जो भी फैमिली का हेड होगा उस वीमेन को दिए जाएंगे 2000 रुपये पर मंथ। उसके बाद युवा निधि के अंतर्गत 3000 रुपये अगले 2 सालों के लिए, यानी फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जो ग्रेजुएट्स है और वो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए उसको दिए जाएंगे। और ये एकेडमी ईयर्स जो 22 to 23 है वहाँ से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, यानी कि इस बार के जो ग्रेजुएट्स हुए हैं वहाँ से स्टार्ट की जाएंगे, पहले के ग्रेजुएट्स को नहीं दिए जाएंगे। और ये 2 सालों के लिए होंगे। ग्रेजुएट्स के लिए 3000 रुपये पर मंथ, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, यानी कि डिग्री होल्डर्स के लिए 3000 और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1500 रुपीज़ पर मंथ। ये 5 स्कीम्स हैं, उचिता प्रणया, अन्य भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी एंड युवा निधि। कहाँ के गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, कर्नाटका के गवर्नमेंट ने। ओके, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के में जो 7 PM मित्र पार्क्स बनाए जाएंगे हमारे देश में से, उसमें से एक जो है कर्नाटका में बनाए जाएंगे। कहाँ पे, कालबुर्गी में, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे बनाए जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि आपको फ्रंट पेज से देखने को मिलेगा। फ्रंट पेज से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फ्रंट पेज से। नेक्स्ट सिटी वाली पेज में बेसिकली होता नहीं कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये वाराणसी में कराए जाएंगे, और ये आज ही है 3 जून को। 25 मई से ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हो चुके थे, 3 जून यानी कि आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो है वाराणसी में किए जाएंगे। इसको लेके आर्टिकल है। तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई गई है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का, सॉरी ये 2022 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2022 का। और ये 4 सिटीज़ में बेसिकली कराए गए हैं। वाराणसी में जो कि क्लोजिंग सेरेमनी यहीं पे होगा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, इन 4 सिटीज़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का कंडक्ट कराए गए हैं इस बार। ओके, एंड यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूपी में रिसेंटली वाराणसी में जो वाराणसी पान है, वाराणसी बीटल, BETL, बीटल मतलब पान होता है, वाराणसी बीटल को GI टैग मिल गया है इस बार। उसके बाद जो रामनगर भंता, ये भी वाराणसी से ही है। भंता ये बेसिकली ब्रिंजल बैगन, इनको भी GI टैग मिल गया है, कहाँ के, यूपी के। एंड यूपी में 24 मार्च को क्या था, वर्ल्ड टीबी डे था, और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, यूपी के वाराणसी में 1 वर्ल्ड टीबी समिट ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ पे, वाराणसी में 1 वर्ल्ड टीबी समिट। एंड एनीथिंग एल्स फ्रॉम यूपी, या रिसेंटली यूपी जो लखनऊ है,
लखनऊ में क्या बनेंगे, पीएम मित्र पार्क्स बनेंगे। लखनऊ में, लखनऊ हरदोई जो बेल्ट है वहाँ पे बनाए जाएंगे पीएम मित्र पार्क्स। और महाराजगंज, यूपी में महाराजगंज है, यहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये जो सेटअप किए जाएंगे। वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व, रेड हेडेड जो वल्चर होते हैं गिद्ध, उसका कंजर्वेशन करने वाला वर्ल्ड में सबसे पहला जगह होगा ये यूपी का महाराजगंज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूपी के सीएम आपको योगी आदित्यनाथ जी देखने को मिलेंगे और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यूपी की बाउंड्री के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, बिहार, नॉर्थ में नेपाल, फिर उसके बाद जो आपका वेस्ट वाला सेक्शन है, वेस्ट में हरियाणा, फिर नॉर्थ में नेपाल और उत्तराखंड देखने को मिलेगा, फिर हरियाणा और राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट से यूपी जो है बॉर्डर टच करता है। उसके बाद दिल्ली से भी। यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि 9 कंट्रीज और स्टेट्स और यूटीज से बॉर्डर टच करने वाला सबसे बड़ा स्टेट है। 9 स्टेट और यूटीज से बॉर्डर टच करता है कौन, यूपी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो स्टेट वाले पेज से वहाँ से भी आज आर्टिकल कोई नहीं है। फिर उसके बाद आपको न्यूज़ वाले पेज से जो 3 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं न्यूज़ वाले पेज में, वहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। और जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज होता है वहाँ भी कोई आर्टिकल, मतलब आज टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आया ही नहीं है, ग्राउंड 0 आता है सैटरडे को। सो हम लोग जो एडिटोरियल है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मणिपुर में आपको पता है वायलेंस हो रहा है 3 मई से। क्यों हो रहा है, बेसिकली कई सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण जो है इम्पोर्टेंट है। पहला कारण क्या इम्पोर्टेंट है, मणिपुर में 2 पीपल रहते हैं, 2 कम्युनिटी बेसिकली रहते हैं। कौन, मीटी, MEITI मीटी, और उसके बाद कुकी ट्राइब। इसमें से कुकी जो है एक ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि ST का दर्जा नहीं मिला हुआ है, और मीटी को ST का दर्जा नहीं मिला हुआ है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मीटी के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, वो बनाने की बात की जा रही है, और गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाने की प्रक्रिया जो स्टार्ट कर दी गई थी। पहला कारण ये बताया जा रहा है यहाँ पे झड़प होने में इन दोनों पीपल के बीच में। दूसरा क्या, ये जो मीटी पीपल है इनको ST का दर्जा दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, और ये मीटी पीपल का जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है मणिपुर में। इस कारण से क्या होता है, कुकी पीपल के द्वारा, कुकी कम्युनिटी के द्वारा विरोध किया जाता है। क्यों, क्योंकि ST कम्युनिटी अगर मीटी पीपल को दे दिया जाएगा ST का दर्जा, ST का स्टेटस, तो क्या होगा, इनको क्या होगा, कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो जॉब्स हो या फिर और भी कोई सारे सेक्टर्स है, वहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो ST को मिल रहा है ये अब शेयर करने पड़ेंगे मीटी के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है मणिपुर का। इसको लेके काफ़ी जो ये महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पे झड़प होने का, सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है हालांकि। सो ये दोनों कारण है। इसके बाद आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बेसिकली होम मिनिस्टर ने क्या करे हैं, इसमें प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए एक जुडिशियल जो कमेटी है वो बैठाई है, और इनका रिपोर्ट कुछ दिन में आ जाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आर्टिकल आया है मणिपुर के बारे में, ये क्या प्रॉब्लम है, बस इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये डिमांड वगैरह क्या है, पॉपुलर डिमांड क्या है, फिर शिफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गियर्स क्या, मतलब किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, इसी को लेकर ये आर्टिकल आया हुआ है। आप पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप होगी मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। सीएम की बात करें मणिपुर में तो N बीरेन सिंह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि BJP के हैं, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1984 आई थिंक, 1984, कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार देख लेना। और मणिपुर में जो गवर्नर है ये अनुसुईया उइके जी देखने को मिलेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अ कार्बन प्रॉब्लम। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, CBAM पॉलिसी इनेक्ट करने की बात की है। CBAM पॉलिसी के तहत क्या होता है, CBAM का फुल फॉर्म बेसिकली क्या हुआ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे फोकस करने की बात चल रही है, यानी कि कार्बन को कम करने की बात की जा रही है, कार्बन को एडजस्ट करने की बात चल रही है। कार्बन को एडजस्ट किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी कार्बन प्रोड्यूसिंग कंपनीज वगैरह है उस पर ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाए जाएंगे, और भी कई सारे फैक्टर्स है वहाँ पे रोक लगाई जाएगी, ताकि कार्बन कम से कम एमिशन हो कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। इसके साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज से इम्पोर्ट की जाती है कार्बन प्रोडक्ट्स, जैसे सीमेंट, स्टील और भी कई सारे कार्बन प्रोडक्ट्स है, ये जो इंपोर्ट की जाती है इस पर काफ़ी सारा टैरिफ लगाने की बात चल रही है। इससे क्या होगा, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है, बेसिकली
जो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं ये सारे कंट्री, जैसे जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, ये इसको क्या हुआ, घटा हुआ। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, स्टील सीमेंट वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करके। इससे होगा क्या, एक्सपोर्ट करेंगे, टैरिफ ज़्यादा लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इससे हमारा घाटा होगा। इसी को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम जो है हो रही है, किस तरीके से यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम होगी हमारा एक्सपोर्ट्स वगैरह को लेके। इसमें WTO का वही कंसेशन वगैरह कुछ आया है, इन सब चीज़ों को लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। आपको अपने से पढ़ना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, हमारे बताने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। बस मैं ऊपर से ओवरव्यू आपको दिया हूँ, चीज़ें क्या इसमें पर्टिकुलरली क्या मतलब बताने की कोशिश किया जा रहा है राइटर के द्वारा। सो आगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आज, आप जो भी था उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। काफ़ी सारे पॉलिटिकल न्यूज़ था और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जो कि है ही नहीं आज। और ओपिनियन वाले पेज तो आया ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह पे ग्राउंड जीरो आता है। और स्पोर्ट्स वाले पेज आपको नहीं देखना होता है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। स्पोर्ट्स का न्यूज़ जो है वो करेंट अफेयर्स के सेक्शन में किया जाना चाहिए, और न्यूज़पेपर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के व्यू से हम लोग करते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सो आज छोटा वीडियो ही है। आप चलते हैं हम लोग अपने जो क्वेश्चन पूछे थे आपसे, ये इसके बारे में, इसका आंसर क्या होना चाहिए। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, ये किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इसे नियुक्त किया गया है जो सुमन बेरी है, सुमन बेरी जी को नीति आयोग का वाइस चेयरमैन के पद पे नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त की जाती है, क्योंकि नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संवैधानिक जो संस्था है ये है नीति आयोग। इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। प्लानिंग कमीशन को ही बदल के नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले प्लानिंग कमीशन होते थे, 12 प्लानिंग कमीशन जो थे ये अभी तक आए हुए हैं, यानी कि 2012 से 2017 तक लास्ट प्लानिंग कमीशन था। और नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन देखने को मिलेंगे नीति आयोग का। परमेश्वरन अय्यर कौन है? ये CEO है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके? नीति आयोग के। अमिताभ कांत आपको सेकेंड CEO देखने को मिलेंगे, किसको? नीति आयोग का। अमिताभ कांत की जगह ही परमेश्वरन अय्यर आए हैं। NK सिंह आपको 15th फाइनेंस कमीशन के जो कमिश्नर है ये देखने को मिलेंगे, NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका मेंशन किया हुआ है। सो ये था नीति आयोग के बारे में, और ये था आज का वीडियो, यानी कि 3 जून का। मिलेंगे हम लोग 4 जून को, यानी कि कल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।